हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट आइस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारी जो श्रृंखला चली आ रही है एमपी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर यूनिट 2, उसके पार्ट के रूप में आज हम देख रहे हैं लोक गायन। लोक गायन पढ़ने जा रहे हैं आज हम। लोक गायन क्या है? जो स्थानीय लोगों के द्वारा विशेष पर्व पर संगीत के माध्यम से जो गायन किया जाता है वह लोक गायन कहलाता है। इसमें स्थानीय देवी देवता, स्थानीय विशेषताओं, इनके बारे में चित्रण की होता है, इनके बारे में बताया जाता है। और यह स्थानीय वाद्य यंत्र, जरूरी नहीं है वाद्य यंत्र की आवश्यकता हो, कि मंच की आवश्यकता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। स्थानीय विषय, स्थानीय भाषा में स्थानीय लोगों के द्वारा जो चीज़ गाई जाती है, स्वर में गाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? लोक गायन बोला जाता है। हमारे 4 सांस्कृतिक प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के लोक गायन हैं। हमारे 4 सांस्कृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। अगर मैं निमाड़ की तरफ जाऊं तो निमाड़ में सिंगाजी गायन बहुत फेमस है, एक निर्गुणिया गायन बहुत फेमस है, एक मसान्या और एक कलंगी तुर्रा। कौन सा गायन? कलंगी तुर्रा। दूसरा है भरथरी गायन मालवा क्षेत्र का, हीड़ गायन, संजा फूली और मोपे गायन। कौन सा गायन? मोपे गायन, ये बहुत फेमस है। बुंदेलखंड क्षेत्र में देखें तो बम्बुलिया, लमटेरा, आल्हा, बेराइटा और फाग गायन, ये बहुत फेमस है। पहले तो हमको नाम याद होने चाहिए कि फलाना फलाना क्या है। फाग क्या है? गायन है। बैराइटा क्या है? गायन है। राई क्या है? नृत्य है। बम्बुलिया क्या है? गायन है। भोला क्या है? गीत है। तो ये सारी चीज़ें तो पहले क्लियर हो कि कौन क्या है। ये दोनों क्या है? लोक गायन है। इसके बाद हम चलते हैं, हमको पता करना है कि बघेलखंड में कौन कौन से गाए जाते हैं। बिरहा, घोटुल पाटा, पंडवानी, देवारी और बांस गीत और बसदेवा, इतने प्रकार के वहाँ पर गाए जाते हैं। बांस गीत, बसदेवा, बिरहा, पंडवानी, घोटुल पाटा और बिरहा, ये गीत कहाँ गाए जा रहे हैं? बघेलखंड क्षेत्र में गाए जा रहे हैं। तो इतना हमको याद रखना है। इसके बाद शुरू करते हैं संत सिंगाजी गायन से। संत सिंगाजी भजन या संत सिंगाजी गायन कहाँ पर हो रहा है? यह हो रहा है निमाड़ क्षेत्र में। कहाँ हो रहा है? निमाड़ अंचल में ये वाला गीत गाया जा रहा है। अब संत सिंगाजी एक निर्गुण भक्ति धारा से संबंध संत थे, तो यह एकल एवं समूह शैली में गाया जाता है। इसकी विषय वस्तु क्या है? गृहस्थ जीवन, कृषि, पशुपालन इत्यादि। निर्गुण भक्ति धारा से रिलेटेड ये भजन है। ईश्वर के निर्गुण रूप की इसमें आराधना की गई है। किसमें? संत सिंगाजी भजन में। दूसरा जो गायन है निमाड़ क्षेत्र का फेमस, वह है निर्गुणिया। यह भी निर्गुणिया है। यह भी एकल एवं समूह शैली में गाया जाता है। किसी भी अवसर पर साधु एवं भिक्षुओं के द्वारा गाया जाता है। कबीर, मीरा आदि संतों की भक्ति पदों का इसमें गायन है। और कहाँ पर गाया जा रहा है? निमाड़ क्षेत्र में। निर्गुणिया का भजन कहाँ हो रहा है? निमाड़ क्षेत्र में हो रहा है। इसके बाद एक है मसान्या गीत। मसान्या मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं, आत्मा की अमरता के लिए। आत्मा चूंकि अमर है तो उसकी याद के लिए कौन सा गीत गा रहे हैं? मसान्या गीत गा रहे हैं। कौन सा गीत गा रहे हैं? मसान्या गीत गा रहे हैं। पूरे निमाड़ क्षेत्र में ये होता है। कहाँ पर होता है? पूरे निमाड़ क्षेत्र में यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत है? मसान्या गीत। कहाँ पर हो रहा है? निमाड़ क्षेत्र में गाया जा रहा है। मृत्यु गीत है एक प्रकार का। कलंगी तुर्रा। कलंगी तुर्रा के बारे में कथा चलती है कि शिशुपाल, जो चेदी चंदेरी के राजा थे शिशुपाल, उनके दरबार में दो विद्वान आए। वो दोनों बहुत ही प्रख्यात ख्याल गायक थे। दोनों ख्याल गायकों पर कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन में कोई नहीं हार रहा था, तो एक व्यक्ति को राजा ने पुरस्कार में अपने सर में जड़ी हुई, अपनी जो मुकुट है उसमें जो कलंगी जड़ी हुई थी वह दे दिया। मुकुट जड़ित पगड़ी दे दी, जिसको कलंगी बोलते हैं, वो दिया। दूसरे को हाथ में रखी हुई सोने की छड़ी दे दी, रत्न जड़ित छड़ी तुर्रा दे दिया। तो इस प्रकार जो एक पार्टी होती है उसको कलंगी बोला गया, दूसरी पार्टी को क्या बोला गया? तुर्रा बोला गया। एक प्रतिस्पर्धात्मक यानी वाद विवाद लोक गायन शैली है। रात के समय गाया जाता है, किसी भी घटनाओं पर ही गाया जा सकता है कलंगी तुर्रा। वैसे तो निमाड़ क्षेत्र का फेमस है, लेकिन एमपीपीएससी ने पूरे मध्य प्रदेश में इसको मान लिया था। बुंदेलखंड में भी है, और आपका निमाड़ में भी है, और चंबल क्षेत्र में भी, मालवा में भी है। तो तीनों चारों क्षेत्रों में यह मिलता है कलंगी तुर्रा। वाद विवाद शैली में गाया जाता है। इसके जो प्रमुख उस्ताद हैं वर्तमान में, जो प्रमुख चलते हैं, उनका नाम है सुमेर सिंह और मनसा राम। सुमेर सिंह और मनसा राम नाम व्यक्ति कलंगी तुर्रा से संबंधित हैं। मालवा क्षेत्र के प्रमुख लोक गायन कौन कौन से हैं? एक है भरथरी लोक गायन। कौन सा लोक गायन है? भरथरी लोक गायन है, मालवा क्षेत्र में गाया जाता है प्रातःकाल के अवसर पर। राजा भरथरी और पिंगला के वियोग का वर्णन है इसमें।
राजा भरथरी और पिंगला के वियोग की कहानी किसमें है? भरथरी गायन में है। ठीक ना? तो ये है गायन शैली क्या है? एकलवत सामूहिक है। हीड़ गायन कौन से क्षेत्र में होता है? मालवा क्षेत्र में होता है। श्रावण के महीने में गाया जाता है हीड़ गायन। कौन से महीने में? सावन के महीने में। विषय वस्तु क्या है? ग्यारस माता की जय। ग्यारस माता की कहानी इसमें गाई जाती है। कृषि संस्कृतियों को सूक्ष्म वर्णन किया जाता है। गायन शैली एकलवत सामूहिक गायन शैली है। इसकी जो सॉन्ग स्टाइल है कौन सी है? सिंगल व ग्रुप गायन शैली है ना? तो ये चीज है भरथरी। इसके बाद एक है मोपे गायन। मोपे गायन आप देखेंगे मालवा क्षेत्र का प्रमुख गायन है मोपे। बसंत पंचमी पर गाया जाता है। कब गाया जा रहा है? बसंत पंचमी। हमें सिर्फ क्षेत्र और कब गाया जा रहा है ये याद रखना है। बसंत पंचमी पर गाया जा रहा है। सरस्वती देवी की आराधना इसमें की जाती है। संध्या गीत कब होता है? मालवा क्षेत्र में गाया जा रहा है संध्या गीत। पितृपक्ष में शाम के समय गाया जाता है। विषय वस्तु क्या है? गोबर एवं फूल पत्तियों में दीवार को संध्या बनाकर महिलाएं गाना गाती है संध्या क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र में संध्या के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा कहलाता है? संध्या गीत कहलाता है। महिलाओं के द्वारा यह गाया जा रहा है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र के अगर हम प्रमुख लोक गायन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है भोला, लमटेरा या बम्बूलिया। ये एक भोला गीत है। भोला गीत, लमटेरा भी इसी को बोलते हैं या बम्बूलिया भी बोलते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। शिवरात्रि, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति के समय यह गाया जाता है। शिव एवं शक्ति की भक्ति से संबंधित भजन गीत। शिव भगवान, शिव शक्ति यानी देवी यानी पार्वती, इनकी भक्ति से संबंधित ये गीत है। बिना वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुषों के द्वारा यह गाया जाता है भोला गीत। आप अगर खजुराहो के कन्हैया महादेव मंदिर चले जाएं तो वहां पर ये गीत गाते हुए वहां पर लोग मिल जाएंगे, भोला गीत। एक है आल्हा गायन। आल्हा गायन तो बहुत इंपॉर्टेंट वीर रस प्रधान एक गायन है जो हरबोले, वहाँ के स्थानीय हरबोले होते हैं वो गाते हैं। आल्हा जैसे कि एक खमारो दो मर जाए, दूसर खौफ मार जहर मर जाए, तीसर मर जाए लाश देख के, पांचों बिन बहुत मर जाए। तो उसमें गाते हैं यह मन मान गई आल्हा के और हृदय में गई समाए। तो इस प्रकार का ये गीत है, विश्व का सबसे लंबा गायन है। प्रायः वर्षा ऋतु में गाया जाता है रात के समय। ऐसा बोला जाता है कि गांव में अगर अच्छी ओजस्वी भाषा में अगर आल्हा का गायन कर दिया जाए तो बरसात होने लग जाती है, बादल बरसने लगते हैं। इतनी ओजपूर्ण भाषा में गाई जाती है। महोबा की आल्हा एवं उदल की वीर गाथाएं हैं ये। अभी वर्तमान में उसके जो प्रसिद्ध गायक हैं बच्चा सिंह है, चंद्रभान सिंह है और आपके देशराज पटेरिया जी हैं, है ना, गफूर खान गुमसुम है। ये फेमस इसके गायक हैं आल्हा के। बैराइटा। बैराइटा कौन? बुंदेलखंड क्षेत्र में बैराइटा का गायन होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय ये गाया जाता है। महाभारत की इसमें कथाएं होती हैं। गायन शैली क्या है? संवाद कथा गायन शैली है। मतलब संवाद में होती है, कथा के रूप में इसको गाया जाता है। किसको? बैराइटा को। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको गाया जाता है। कथा शैली है। धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात्रि के समय यह गाया जाता है। कौन सा गाना है? बैराइटा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बैराइटा बुंदेलखंड। फाग। फाग मुख्यतः होली के अवसर पर गाई जाती है। फाग होली के अवसर पर गाई जाती है। फाग गायन ईश्वरी की फाग है वैसे ही फेमस है। तो फाग बुंदेलखंड ये है। हरदौल की मनौती। हरदौल की मनौती विवाह के अवसर पर गाई जाती है। हरदौल, लाला हरदौल ओरछा के राजा के बेटे, छोटे भाई थे, जुझार सिंह के छोटे भाई थे, है ना। इनकी भाभी ने इनको जहर वाली खीर पिला दी थी क्योंकि उनके भाई को शक हो गया था कि भाभी और देवर में कुछ है। तो उस शक को दूर करने उन्होंने कहा अगर तुम मुझसे वो करती हो तो उनको पिला दो। लाला हरदौल जानते बूझते भी अपनी भाभी को अपनी माँ के समान मानते थे और वह जहर पी गए। और बोला जाता है कि लाला हरदौल अमर है। उनका तखत आज भी वहीं पर रखा हुआ है। लाला हरदौल की तखत वहीं पर रखा हुआ है। मनौती होती है जब भी विवाह का अवसर होता है। लाला हरदौल को पहले इनवाइट किया जाता है। बोलते हैं कि एक बार लाला हरदौल की बहन के बेटी की शादी थी और मामा को आना था। तो दूल्हा जिद कर गया कि जब तक लड़की के मामा के हाथ से खाना नहीं खाएंगे या लड़की के मामा जिसके यहाँ से गिफ्ट नहीं आएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो वो आई रोते रोते अपने मरे हुए भाई की समाधि पर और बोली कि भैया तुम तो चलेगा लेकिन वो मेरी बेटी की शादी में ये दिक्कत आ रही है। उसके बाद वह कार्ड रख कर चली गई। जैसे ही गई तो देखा कि वो उनके घर में पूरा खाना पीना तैयार हो चुका है, कभी खाना खत्म ही नहीं हुआ, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी। तो लाला हरदौल का चमत्कार है, उनकी मनौती है। तो इसलिए ये तब से शादी का जो पहला कार्ड होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में लाला हरदौल के चबूतरे पर रखा जाता है। हर गांव में इनके चबूतरे बनाए जाते हैं और उसको बोलते हैं हरदौल की मनौती। ठीक है ना। विवाह के अवसर पर यह गाई जाती है।
बघेलखंड क्षेत्र के प्रमुख डांस देखिए, एक बिरहा गायन देखिए, एक है बिरहा गायन। बिरहा गायन कहाँ होता है? बघेलखंड में होता है। ये सुनसान जगह में किसी ऊंची टीली पर बैठकर गाया जाता है। खेतों में बैठा रहते हैं लोग, भाई लोग बैठे हैं, याद आ रही घर की। तो विरह प्रधान एक गायन है, श्रृंगार विरह गीत है, सवाल जवाब शैली में होते हैं, टीले पर बैठा हुआ है, यहाँ से कोई गा रहा है, वहां से कोई दूसरा गा रहा है। तो ये बिरहा गीत है, कहाँ पर होता है? बघेलखंड में होता है। दूसरा है बसदेवा गायन। कौन सा है? बसदेवा गायन। कहाँ पर होता है? बघेलखंड में। हरबोले जाति के लोग, हरबोले जाति द्वारा अपने यजमान के समक्ष दिन में गाया जाता है। इसमें श्रवण कुमार की कथा गाई जाती है, रामायण की कथा, कर्ण की कथा, ये सारी कथाओं का गायन किसमें किया जाता है? बसदेवा गायन में। कहाँ पर? बघेलखंड क्षेत्र में। अगला है पंडवानी गीत। पंडवानी गीत वैसे तो छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट अवसर पर होता है। शाम के समय किया जाता है, पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। इसकी जो प्रमुख गायिका है वह है तीजन बाई। कौन सी है? तीजन बाई है पंडवानी गायक की प्रमुख गायिका। गायन शैली कैसे? बिल्कुल हाई नोट पर गाया जाता है, उच्च स्वर में गाया जाता है ये गाना। ठीक है ना? कौन सा गाना है ये? पंडवानी गीत है। मध्य प्रदेश में अनूपपुर, शहडोल और बालाघाट जिलों में ये होता है। विदेशिया गीत बघेलखंड में गाया जाता है। इस गीत में नायक और नायिका के बिछड़ने और मिलन का वर्णन होता है। इस गायन में गड़रिया कोटवार जाति के लोग विशेष दक्षता रखते हैं। कौन से गीत में? विदेशिया गायन में। विदेशिया गायन इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। विदेशिया गायन कहाँ पर होता है? ये बघेलखंड क्षेत्र में होता है। इसके बाद जो अगला है आपका वह है घोटुल पाटा। मुड़िया आदिवासियों के द्वारा मृत्यु के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। कौन सा है? घोटुल पाटा मुड़िया आदिवासियों का मृत्यु गीत है, आत्मिक शांति के लिए किया जाता है, बुजुर्गों द्वारा किया जाता है ये। एक है दिवाली, ये हम पढ़ ही चुके हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में दोहा गायन होती है। दिवाली के अवसर पर अहीर यादव ग्वाल जाति के द्वारा यह गाई जाती है दिवाली, दिवाली के अगले दिन। और इस पर जो नृत्य होगा वह दिवाली नृत्य या मोनिया नृत्य उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिवाली नृत्य या मोनिया नृत्य बोला जाता है। ठीक। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन है। इन लोक गायनों को आप क्षेत्र वाइज पढ़ना है, याद करना है, समझना है कि कौन सा कब और किस जगह पर गाया जा रहा है। अब हम जो देखते हैं वह है मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन, लोक नाट्य, मतलब स्टेज प्ले, है ना, जो फोक वो है इनके फोक प्लेस जो भी है मध्य प्रदेश के लोक नाट्य जो भी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन से क्षेत्र का कौन सा है महत्वपूर्ण? स्वांग, रासलीला, रामलीला, इस प्रकार से। नाट्य जो होगा इसमें संवाद होंगे, गायन होगा, नृत्य होगा, सबका मिश्रण होता है नाट्य। तो ये लोक नाट्य कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कौन से क्षेत्र में कौन से हो रहे हैं, वह आपको जानने हैं। देखिए निमाड़ में जो हो रहा है लोक नाट्य, निमाड़ क्षेत्र में, वह है गम्मत और खम्ब स्वांग। कौन कौन सा हो रहा है? गम्मत और खम्ब स्वांग। कहाँ पर हो रहा है? निमाड़ में। मालवा में जो हो रहा है वह है माच, ढोला मारू और गबरी। कौन सा? माच, ढोला मारू और गबरी। सबसे इंपॉर्टेंट है माच पूरे लोक नाट्य में। कौन सा? माच। बुंदेलखंड में जो हो रहा है वह है स्वांग, लकड़बग्घा और रासलीला। कौन कौन सा है? स्वांग, लकड़बग्गा और रासलीला। जो बघेलखंड में होता है उसका नाम है नौटंकी, जिंदवा और छाहुर। क्या? छाहुर। नौटंकी, जिंदवा और छाहुर। फिर से देखिए निमाड़ के कौन कौन से? गम्बत और खम्बस्वांग। मालवा के हैं माच, ढोला मालू और गवरी। बुंदेलखंड के हैं स्वांग, लकड़बग्घा, रासलीला। और बघेलखंड के हैं नौटंकी, जिंदवा और छाहुर। अब पढ़ते हैं निमाड़ के प्रमुख, निमाड़ क्षेत्र के जो प्रमुख लोक नाट्य हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गम्मत। गम्मत कब किया जाता है? निमाड़ अंचल में नवरात्रि, होली, गणगौर के अवसर पर किया जाता है। हास्य और व्यंग समसमाय घटना पर होते हैं ये। नवरात्रि पर कर लेंगे, है ना, दिवाली के अवसर पर कर लेंगे, होली के अवसर पर करेंगे और गणगौर के पर्व पर गम्मत लोकनाट्य परफॉर्म किया जाता है। अब ये हास्य और व्यंग प्रधान होता है ये। ऑब्वियसली जितने भी स्थानीय लोग जितने भी होंगे वह इसी पर आधारित होते हैं, है ना, इन्हीं पर आधारित होंगे, हास्य और व्यंग्य पर आधारित होंगे। गम्मत के जो प्रमुख कलाकार हैं वह सुनील पांडे और ओंकार शाहू हैं।
एक स्वांग होता है यहाँ पर, निमाड़ी स्वांग, यह किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है, यह गम्मत के ही समान होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पाती और एक होता है पनवाड़ी। निमाड़ क्षेत्र में जो स्वांग होगा वह दो प्रकार का होता है, एक पाती स्वांग और एक पनवाड़ी स्वांग। पाती स्वांग होता है गणगौर के समय महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पाती स्वांग महिलाओं द्वारा किया जाता है, और पनवाड़ी स्वांग विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पाती मतलब गणगौर के समय, पनवाड़ी मतलब विवाह के समय। एक है ठोठ्या। ठोठ्या निमाड़ विवाह के अवसर पर बारात गमन के बाद होता है, महिला प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है ये? महिला प्रधान नाट्य है। ठोठ्या कहाँ पर होता है? निमाड़ में होता है, महिला प्रधान नाट्य है। एक है खमरास। खमरास कहाँ हो रहा है? निमाड़ अंचल में हो रहा है, जन्माष्टमी के अवसर पर होगा। एक लोक नाट्य हो रहा है, भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित होता है। खमरास यानी जो रास लीला है ना, उसको निमाड़ में क्या बोल रहे हैं? खम रास बोल रहे हैं। निमाड़ क्षेत्र की जो रास लीला है उसको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? खमरास बोल रहे हैं। रास मंडल निमाड़ अंचल पर भगवान कृष्ण की जो बाल स्वरूप की लीलाओं का मंचन होगा वह क्या कहलाएगा? रास मंडल कहलाएगा। उनकी प्रेम कहानियों का जो वर्णन होगा वह क्या कहलाएगा? खम रास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खम रास। मालवा क्षेत्र का जो सबसे प्रमुख लोकनाट्य है वह है माच। हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करना है। क्या नाम है इसका? माच। राजकीय नाट्य माच है, प्रदेश सरकार ने राजकीय नाटक घोषित किया है। संपूर्ण मालवा अंचल में होता है, वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्ष भर किया जाता है। रात्रि के प्रथम पहर में ये प्रारंभ हो जाता है। मालवी लोक जीवन पर आधारित है। माच को दोहा शैली को रंगत कहते हैं। क्या बोला जाता है इसकी? दोहा शैली। मतलब माच के मंचन में जो दोहे गाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? रंगत। क्या बोलते हैं? रंगत। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उसका नाम है सिद्धवर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सिद्धवर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। माच की जो विषय वस्तु होती है, राजा हरिश्चंद्र की कथाएं, भक्त प्रहलाद की कथाएं, ध्रुव की कहाएं, करतला और भक्त ध्रुव से संबंधित कथाएं इसमें होती है। ढोलक, सारंगी इत्यादि प्रमुख वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। वर्षा ऋतु को छोड़कर किसी भी ऋतु में हो जाता है। ढोलक तबला को छोड़कर ढोलक तबला सब कुछ बजाया जाता है। इसकी प्रमुख विषय वस्तु जो होती है, राजा हरिश्चंद्र की कथा, भक्त ध्रुव की कथा, राजा प्रहलाद की कथा, करतला, ये सारी कथाएं होती है। प्रमुख कलाकार सिद्धवर सेन, ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। इसमें जो दोहा शैली होती है उसको क्या बोलते हैं? रंगत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रंगत। यह क्या है? राजकीय नाट्य घोषित किया हुआ है किसको? माच को। एक है गबरी। गबरी भील जनजाति के लोग करते हैं, इनका बहुत प्राचीन लोक नाट्य है। इसको मेरू नाट्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेरू नाट्य भी बोलते हैं। शिव तथा भस्मासुर की कहानी है ये। यह नाट्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होकर लगभग 40 दिन तक चलता है। गबरी, ठीक है ना? नृत्य भी है, नाट्य भी है। गबरी भीलों के द्वारा किया जाता है। शिव तथा भस्मासुर की कहानी इसमें दर्शाई जाती है। इसके बाद एक है राम दंगल। राम दंगल कहाँ होता है? मालवा क्षेत्र में होता है। कलगी तुरंगा की तरह ही राम दंगल अब लुप्त होता जा रहा है, लेकिन यह मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है। याद रखना है, राम दंगल, यह आ सकता है पेपर में। नकल। नकल सीधी सीधी है, किसी भी व्यक्ति की, लोकप्रिय व्यक्ति की नकल उतार कर नाटक करना, नकल। ये कहाँ पर होती है? मालवा क्षेत्र में होती है। नाट्य के साथ साथ ईश्वर वंदना भी इसमें की जाती है। ठीक, नकल हर जगह होती है, मालवा क्षेत्र की ज़्यादा फेमस है। नकल मतलब क्या? किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति की एक्टिंग करना। एक है ढोला मारू। वैसे ढोला और मारू की कहानी पर आधारित है ये। राजकुमार ढोला और रानी मारू के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया जाता है। वैसे राजस्थान का प्रमुख दोहा गीत और नाट्य है, लेकिन मध्य प्रदेश में भवई जाति के लोग इसको करते हैं। कौन करते हैं? भवई जाति के लोग। राजकुमार ढोला और रानी मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। ढोला और मारू भवई जाति के लोग मध्य प्रदेश में करते हैं। वैसे मालवा, निमाड़ तथा बुंदेलखंड में यह होता है, परफॉर्म किया जाता है। अब बुंदेलखंड के जो प्रमुख है स्वांग, अब जो बुंदेली स्वांग है, ये विभिन्न त्योहारों और उत्सवों पर राई नृत्य के बीच में जो एक्टिंग होगी, राई राई चल रही है, राई के में जो संवाद शुरू होंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्या? राई डांस के बीच जो संवाद होगा उसको क्या बोलेंगे? स्वांग बोलेंगे।
सामाजिक घटनाओं पर आधारित होती है ये सब चीजें। एक है लकड़बग्घा। लकड़बग्घा है बघेलखंड व बुंदेलखंड दोनों जगह होती है, मुख्यतः बघेलखंड में होता है, बुंदेलखंड में भी होता है। लकड़बग्घा में एक लड़की को लकड़बग्घा यानी उठा ले जाता है, फिर गांव के लड़के उस लकड़बग्घे को ढूंढते हैं, फिर लड़की को लकड़बग्घे से प्यार हो जाता है, फिर लड़के उस लकड़बग्घे को पत्थर मारते हैं तो लड़की रोती है, विनय करती है। तो इस प्रकार मानव पशु प्रेम संबंध इसमें दिखाया गया है, वन और पशु पर आधारित है। विवाह के बाद खुले मंच पर इसका आयोजन होता है लकड़बग्घे का। ठीक है ना, लकड़बग्घा बहुत इंपॉर्टेंट है बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों के लिए। रासलीला दोनों जगह होती है, बघेलखंड व बुंदेलखंड में भादो माह में जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तब आयोजित की जाती है। कृष्ण की लीलाओं पर आधारित होती है रासलीला। एक है रामलीला, बुंदेलखंड के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में होती है। राम भगवान के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया जाता है, बुंदेलखंड में भी होता है और जगह जगह होता है, हर जगह आयोजित की जाती है नवरात्रि के अवसर पर और इस अवसर पर। रहस, रहस कहाँ होती है? बुंदेलखंड में। जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक नाट्य है जिसका नाम क्या है? रहस। रहस कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। एक है भड़ैती, भड़ैती भी बुंदेलखंड में होती है। विषय वस्तु बुंदेलखंड की शौर्य गाथाओं पर आधारित होती है। चंदेल शासकों के समय प्रबोध चंद्रोदय और कपूर चरित्र में इसका उल्लेख है। किसका? भड़ैती का। भड़ैती का उल्लेख प्रबोध चंद्रोदय किताब में मिलेगा। यह शौर्य गाथाओं, जो वहाँ के स्थानीय नायक हैं उनकी जितनी भी शौर्य गाथाएं हैं उनका वर्णन किसमें मिलता है? भड़ैती के माध्यम से उसको प्रदर्शित किया जाता है। किसके माध्यम से? भड़ैती। भड़ैती कहाँ पर? बुंदेलखंड। तो ये बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नाट्य है। इसके बाद बघेलखंड के प्रमुख लोक नाट्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है जिंदबा, बहलोल या इसका नाम क्या है? गौरैया। जिंदबा, बहलोल या गौरैया बघेलखंड क्षेत्र है। बारात जाने के बाद यह किया जाता है, बारात गमन के बाद यह डांस किया जाए, नाट्य किया जाता है। एक है छाहुर। छाहुर बघेलखंड में किया जाता है, दिवाली के समय अहीर जाति के लोग इसको करते हैं। गायन के साथ संवाद करके इसको प्रस्तुत किया जाता है। सामूहिक दोहा गायन होता है, एक्टिंग होती है, नाट्य होता है। तो यह किया जाता है अहीर जाति के लोगों के द्वारा। कहाँ पर? बघेलखंड में। क्या नाम है इसका? छाहुर। एक है हिंगोला। हिंगोला बघेलखंड में किया जाता है, सभी शुभ अवसरों और त्योहारों पर हास्य एवं कटाक्ष से युक्त दो दलों के बीच में गीतों के माध्यम से किया जाता है। हिंगोला एक मंच रह सीधा और सरल नाट्य रूप है जो बघेलखंड क्षेत्र में खेला जाता है। हास्य होगा, कटाक्ष होगा, संवाद होंगे, यह सब क्या कहलाएगा? हिंगोला कहलाएगा। तो एक लोक नाट्य का एक रूप है जिसका नाम क्या है? हिंगोला। बघेलखंड क्षेत्र में होता है, सभी शुभ अवसरों पर और त्योहारों पर यह होता है। उसका नाम क्या है? हिंगोला। एक है नौटंकी। नौटंकी बुंदेलखंड में होती है, बघेलखंड में होती है, दोनों जगह होती है। नौटंकी मुख्यतः पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में एक राजकुमारी थी नौटंकी, उनकी कहानियों पर आधारित चल रही है। लेकिन अब नौटंकी में स्थानीय विषयों का भी समावेशन कर लिया गया है। किसी भी अवसर पर होती है, दाम्पत्य जीवन पर आधारित होती है, सामाजिक विषयों पर होती है, राष्ट्रीय मुद्दों पर होती है। नौटंकी किसी भी विषय पर की जा सकती है। एक है मनसुखा। मनसुखा लोकनाट्य है, बघेलखंड में होता है, सभी शुभ अवसरों पर त्योहारों पर किया जा सकता है। इसे रास का बघेली रूपांतरण बोला जाता है ना। रास का बघेली रूपांतरण क्या है? मन सुखा है। ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारे लोक नाट्य और लोक गायन संपन्न होते हैं। और इसी तरह से हमको प्री के लिए पढ़ना है। सिंपल फैक्ट आते हैं, सिंपल आता है, ज़्यादा डिटेलिंग में ज़्यादा हमको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सिंपल बिल्कुल हमको वो सही करना है जो सरल है, कठिन के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है। बिल्कुल शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है, कम पढ़ो ज़्यादा रिवाइज करो, यही प्री की स्ट्रेटेजी है और इस तरीके से ही निकलता है। धन्यवाद, बने रहिए फास्ट IAS अकेडमी के साथ।